ऐसा लग रहा है वो सबसे ऊंचा है वहाँ पर, जहाँ सबसे चीलें उड़ रही हैं, वहाँ बुलडोजर भी है। आपका नाम बताइए पहले। आप ये सुनिए नाम, आप फिर वही बता नाम तो बता दीजिए ना नाम। आपको जब आपको बोल नाम दिया, बता दीजिए एक बार। एक बार बस नाम बता दीजिए ताकि हम ठीक है आगे परमिशन ले आगे सकें। परमिशन के लिए मैंने आपको बोल दिया है। नाम बता दीजिए आप अपना आप बस। जाइए जाइए, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नाम बता दीजिए। ठीक है अब आप जाइए बाइक पे। इसकी सरकार कुछ कर ही ना रही है। मक्खियाँ के ये सब मच्छरों का पूरे कबाड़ा में से सब आते हैं। जब सरकारी डिपार्टमेंट सब है ही, हॉस्पिटल है तो पहाड़ तो है ही, गंदगी तो है ही है, तो मरीज क्या सही होगा। अब कोई मंत्री आवे कि हटाओ सब जो है घर जाओ अपने अपने, कुछ नहीं, जा बीजेपी आ जा कुछ भी है, कोई बदलाव कोई मंत्री आएगा तो सफाई है, बाकी बात तो फिर वही हाल है। यही हाल है। गरीबों को मारा जा रहा है, अमीरों को उछाला जा रहा है बस। दिल्ली की जनता कहाँ रह रही है, अपने गुजरात से मतलब है, गुजरातियों का फायदा कर रहा है। अब मानी और अडानी बस, और कुछ नहीं है। कूड़ा फेंकने वाले सब घर घर के सब फेंकते हैं यहाँ पर। कारण ने ऐसा बना रखा है कूड़ा दिखाने के लिए, झुग्गी तोड़वाने के लिए, तभी तो ये कूड़ा नहीं फेंक रहे। बदबू आती है, सड़ा पानी आता है, झुग्गी वाले कीड़े मकोड़े हैं, ये ढेर लग रहा है, और कैसे बताएं। मोदी ने जीत के क्या करा? अच्छा, झुग्गी झोपड़ी और तोड़वा रही मोदी। नमस्कार, मैं हूँ यंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यू सिटी की। आज मैं आई हूँ ओखला लैंडफिल पे। ये ओखला का सबसे बड़ा कूड़े वाला पहाड़ है, जहाँ पर सालों से कई टन कूड़ा आता है और यहाँ पर ये पूरा पहाड़ बन चुका है उस कूड़े से। यहाँ पर हर दिन कई टन कूड़ा आता है और शायद कई टन जाता भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब इस पहाड़ को ख़त्म करने की तैयारी हो रही है। और ये कई सालों से बोला जा रहा है कि ये जो दिल्ली के जितने भी पहाड़ हैं कूड़े वाले, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और तो वहीं यहाँ का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ये अभी आ रहे हैं, कूड़े वाली गाड़ियाँ आ रही हैं और अभी ये खाली है, इसमें इसके अंदर कोई कूड़ा नहीं है। इसका मतलब है वो अभी कूड़ा वहाँ डंप कर आई हैं और एक के बाद एक कूड़े की गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कूड़ा डंप करके जा रही हैं। और हम बता दें कि अभी हम अंदर गए थे कि हम अंदर से रिकॉर्ड करते हैं, अंदर से शूट करते हैं। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप लोग यहाँ शूट नहीं कर सकते, बिकॉज ये गवर्नमेंट की ज़मीन है और यहाँ पर आप MCD और सिविल लाइन पर जाके आप अपना परमिशन लीजिए और फिर यहाँ पर आइए। यहाँ पर उन्होंने कोई MCD के मेंबर बुलाए, उनसे बात करी और फिर बोला मैम आप नहीं कर सकते हैं, आप लोग कर ही नहीं सकते। पहले जो गार्ड था उसने बोला कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा मॉनसून चल रहा है, कीचड़ हो रहा है, इसीलिए नहीं जा सकते, उसके अलावा जा सकते हैं। यहाँ के जो ठेकेदार होंगे उनमें से 3 आए लड़के और उन्होंने बोला आप जा नहीं सकते, आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है यहाँ पर। और फिर उन्होंने अपने MCD के किसी मेंबर को कॉल करा, वो अपनी बाइक पे आए और उन्होंने हमें साफ साफ मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से चले जाइए, अगर आपको करना है परमिशन लेके जाइए, फिर हम आपको सब बताएंगे। पर उससे पहले आप यहाँ पर ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप शूट भी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ रोड के पास खड़े होके करिए, यहाँ आप इसमें एंट्री भी नहीं कर सकते, आप यहाँ के लोगों से पूछ भी नहीं सकते हैं। तो देखिए, पहाड़ तो बहुत तरीके के हैं, पर ये एक अलग पहाड़ है। हमारी दिल्ली के 3 अलग अलग पहाड़ जैसे हैं और उनमें से एक, मतलब अगर कोई मीडिया चैनल कवर करने आती है तो शायद वो इसलिए आ रही है ना कि वो बता सके उस एरिया का हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटी दिखा सके। पर अगर ऐसे ही अगर रिकॉर्ड ना करने दिया, हमें अपना काम ना करने दिया जाए, तो फिर कहाँ की फ्रीडम है। तो और यहीं पास में ये दिल्ली परिवहन निगम है, तो यहाँ से लोग आ रहे हैं और आप देखिए वो पहाड़ यहाँ से तक दिख रहा है। देखिए ये वो कूड़े का पहाड़ है जहाँ दिल्ली का कई हजारों लाखों टन कूड़ा यहाँ पर डेली डंप किया जाता है। और आसपास के एरियाज भी देखिए कैसे हो रखे हैं, यहाँ से डेली गाड़ियाँ जाती हैं, बसेस जाती हैं, सारा कीचड़ कीचड़ यहाँ पर हो रखा है। तो और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पर लोग जा रहे हैं और यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। अभी हमारे सामने एक अंकल गए साइकिल पे, जिन्होंने पता नहीं
कितने इतना बड़ा थैला अपने साइकिल पे पीछे बांधा हुआ था जिसमें शायद जो वो बेचते होंगे वो थे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम ऊपर चलते हैं, अभी हमें मना करा गया कि हम नहीं जा सकते हैं। आप देखते हैं, आप अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ क्या कोई काम करते हैं क्या? यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय हैं आप यहाँ पर? तो यहाँ अंदर क्या मीडिया वाले नहीं आए क्या कभी? परमिशन के तौर पर आते हैं मैम, जब सीएम वगैरह या किसी विजिट होती है डीसी वगैरह की, तब विजिट होती है तब आते हैं। तो वैसे यहाँ तक भी नहीं जा सकते हैं? नहीं, वहाँ तक जा सकते हैं मगर परमिशन लेके जेई की। अच्छा, अंदर का क्या हाल चल रहा है इस समय? मैडम ऐसा ठीक चल रहा है फिलहाल तो, अभी मतलब कंडीशन के हिसाब से अच्छा, ठीक है अभी फिलहाल। तो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ का कूड़ा अब कहीं और ले जाते हैं, मतलब ये हाँ, हटा जो रहे यहाँ का वेस्ट है पहले पुराना, तो कहीं और लैंड फिल हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? उसका मुझे आइडिया नहीं है अच्छा, क्योंकि हम थर्ड पार्टी है। अच्छा, हाँ, तो अभी कितने टन कूड़ा आता है यहाँ पर दिन में? टन का तो आइडिया नहीं दे सकते मैम। हाँ, क्योंकि मलबा वलबा सब आ रहा है, अच्छा, और जो प्योर MSW है वो प्लांटों पे जा रहा है। ये जैसे कि सामने वाला प्लांट है उसमें जा रहा है फ्रेश कूड़ा। अच्छा। 2 प्लांट है जिंदल पावर प्लांट के। यहाँ पर मतलब यहाँ से कूड़ा ले जाया जा रहा है? जी लूटा है। बदतमीजी होगी दीदी, आप मानोगे? यहाँ पर बताइए, जब आपको मना करते कि आप इसके एरिया से बाहर कुछ भी करेंगे। एक बात बताइए, हम क्या वहाँ की जगह हैं? मैंने क्या बोला? मैं भी आपकी बात समझ रही हूँ, पर हम क्या वहाँ पर गए हैं? मैंने आपको ये बोला कि आप इस बाउंड्री के बाहर कुछ कीजिए। एक मिनट, आपका नाम बताइए पहले। आप ये सुनिए, आप कहाँ खड़े थे? हाँ। मैंने आपको नहीं बोला। आप फिर बाउंड्री क्रॉस करके आ रहे हैं। आपको जो भी चीज करनी है परमिशन के साथ यहाँ ले आइए, शूट करने से कोई फायदा नहीं है। आप जाइए हेड ऑफिस से परमिशन लाइए, आप जो मर्जी आपको जो नॉलेज चाहिए वो मिलेगी। देखिए, लेकिन आप इस एरिया में इस बाउंड्री से लगा के उस बाउंड्री तक आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते। ठीक है, मना कर रहे हैं, बार बार ठीक मना है, कर रहे हैं, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो। अब एक बात सुन लीजिए, मीडिया वालों का काम क्या होता है? मैम मीडिया वाले, एक मिनट, हम क्या कुछ बुरा दिखा रहे हैं या मैं आपको कुछ बोल रही हूँ? वहां पर थे अभी हम, ठीक है, आपने बोला चले जाए वहां शूट करें, हम ना अंदर जा रहे हैं ना यहाँ खड़े होकर नॉर्मल लोगों से नॉर्मल बात कर रहे हैं। नॉर्मल लोग से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ दिखा रहे हैं ना, कुछ अंदर नहीं जा रहे हैं। आपको ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हैं। हमने आपसे ये बोला कि आप बाउंड्री के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ जाइए, चले जाइए, कर लीजिए। हम आपको मना करें, लेकिन हम मान ही नहीं रहे। आप फिर वही बात कर रहे हैं। एक मिनट, मैं यहाँ बसने नहीं आई हूँ। प्रॉपर्टी के अंदर आना आपको विदाउट शूट परमिशन नहीं है, ये आपको बोल चुका हूँ। मैम आप फिर वही बता रहे हैं, नाम तो बता दीजिए ना नाम। आपको जब आपको बोल नाम दिया, बता दीजिए एक बार। अब आप ऐसा कीजिए, बाय फेस बाय रिक्वेस्ट आप जाइए, परमिशन ले आइए, आपको हम पूरा खत्ता खुद घुमा देंगे, ठीक है? एक बार बस नाम बता दीजिए ताकि हम ठीक है आगे परमिशन ले सकें। परमिशन के लिए मैंने आपको बोल दिया है, सिविक सेंटर हेड ऑफिस, ठीक है, नई दिल्ली। नाम बता दीजिए आप अपना आप बस। जाइए नाम बता रिक्वेस्ट दीजिए। आपसे बस, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नाम बता दीजिए। ठीक है? अब आप जाइए बाय पे। नाम और डेजिग्नेशन नहीं बताई उन्होंने और आकर बोल के चले गए। यहाँ से हम अंदर नहीं जा रहे, हम कोई प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा रहे, हम बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर रह के सिर्फ हम विजुअल्स ले रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है। तो जैसे कि देखिए, मतलब हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, पर बाहर से हम देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है अंदर की। और जैसे अभी उन्होंने बताया कि कर्मचारी ने बताया कि जब से वो पैदा हुए होंगे तब से, उससे पहले का ये है और अब तक ये सिर्फ बढ़ता जा रहा है, कोई कम नहीं हो रहा है। और ऐसे दिल्ली में और कई पहाड़ हैं जो इससे भी बुरी हालत में, ये तो फिर इनको कम करा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो कूड़े का पहाड़ है वो शायद 2028 तक जो है वो सारा हट सकता है। पर जैसे देख रहे हैं आ रहा है कूड़ा, आ रहा है, तो क्या ऐसी हालत लग रही है जितना कूड़ा आ रहा है? तो अंदर का कूड़ा कहीं और भी डंप करा जा रहा है? जैसे मशीनें लगी पड़ी हैं। अच्छा, मशीनों से मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो कूड़ा है ये छनता है, अच्छा, तो ये हमारा सारा ये उधर जाता है। अच्छा, कहीं और जाता है। हाँ जी। और यहाँ पर कौन सा कूड़ा रहता है? यहाँ पे जो फ्रेश मटेरियल आता है घरों से, झुग्गियों से उठ के, वही से। हाँ जी। मतलब पुराना वाला डंप करने कहीं और भेजते हैं और ये पुराना वाला सारा कूड़ा यहीं आता है। यही है? हाँ तो ये कम होता हुआ दिख रहा है? हाँ हाँ है जी। कम होता हुआ दिख रहा है ये पहाड़?
हाँ जी, हाँ कम हो रहा है जा वो ये वाला पहाड़ कम हो तो रहा है। ये पहले कितने हाइट पे था, ये देखिए कितना कम हो गया ये। यहाँ पर अंदर वो कबाड़ी भी आते हैं, वो कूड़ा जो उठा के लेके जाते हैं। वे नहीं आते हैं, वे लोहा बीनने वाले तो आते हैं। अच्छा, लोहा बीनने वाले आते हैं। चलिए, अंदर मशीनें किस चीज की लगी हुई है? एक्सीवेटर जीएस की मतलब क्या करता है वो, काम क्या करता है? भरते हैं, अच्छा, गाड़ी में भरते हैं, गाड़ी में। अच्छा, कूड़ा मतलब वो उठा के गाड़ी में करते हैं, हाँ वो मशीनें का ये काम है। हाँ, मशीनों का ये काम है, मशीन को देना, माल देना अच्छा, उठाए के। अच्छा, यहाँ पर दो कंपनियां मिलके काम करती हैं क्या? नहीं नहीं, एक ही कंपनी है यहाँ पे, कौन सी? अल्फा थ्रम। अल्फा सम, मतलब वो क्या काम करती है वो कंपनी? ये जो हमारा कूड़ा आता है उसको छानती हैं, ये छान के फिर बेचती हैं। अच्छा, बेचती हैं? हाँ, कहाँ जा भेजती हैं? ये साइड पे हमारा एनटीपीसी है वहाँ। अभी तो साइड बंद है फिलहाल तो, अच्छा, आजकल बारिश हो रही है ना इसलिए बंद हो रखा है। अच्छा, तो जैसे अभी बोला जा रहा है कि ये खाली करा जा रहा है, इसको कहीं और डंप करें, ऐसा हो रहा नहीं, है? ऐसा तो कुछ नहीं है। कम हुआ है पहले से या बढ़ा है? नहीं, पहले से तो बहुत कम हो गया है। मतलब 1/4 रह गया। क्या बदलाव आया है इस कूड़े के पहाड़ में कुछ? ये तो अभी एक टेंडर पास हुआ है ना, क्या? ये कूड़े का जो काम है ये तो अभी से पास हुआ है, तो जो भी हो रहा है ठीक चल रहा है। अच्छा, पहले कोई यहाँ पर जैसे अभी बोल रहे हैं कि 100% था, अब कम हो गया है। हाँ बहुत कम हो गया, अच्छा, तो कहाँ जा रहा है कूड़ा? 40% के आसपास हो गया, 60% अभी बचा हुआ है। तो कम कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या जला रहे हैं या फिर क्या? जला नहीं रहे यहाँ से, जैसे कि इनट है, इनट जैसे मिट्टी है, हाँ। कंक्रीट है, ये सब पिंडी विंडी वगैरह अलग अलग होके बाहर जाते हैं इसे। अच्छा, वो अलग अलग कर देते हाँ, यहाँ मशीन लगी हुई है, हैं। अच्छा, प्रोडक्ट को अलग अलग करके छान के फिर बाहर जाती है वो माल। तो मतलब यहाँ का बाहर कहीं और डंप होता है? हाँ, दूसरी जगह डंप हो रहा है। कहाँ हो रहा है बता? एनटीपीसी का। एनटीपीसी, हाँ, सिरता बिहार के पास। तो मतलब ऐसे ही पहाड़ सा बन रहा है वहां पर या क्या? पार्क बन रहा है, अच्छा, पार्क बन रहा है उससे, मतलब इसी कूड़े से? मिट्टी जा रही है, उसके ऊपर से मेट्रो वाली जो पीली मिट्टी है वो डल के फिर पार्क बनता है वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब ये कूड़ा जो है उसको अलग अलग करके वहाँ पार्क बनाया जा रहा है। तो यहाँ का जो कूड़ा है वो अलग अलग होकर, मतलब पन्नी मिट्टी सब अलग होकर दूसरी जगह जा रहा है, जैसे कि पार्क बनने के लिए। ये पहाड़ बने हुए हैं, मतलब अब देख सकते हैं आप कैसे, हम कितनी मिट्टी इकट्ठी हो जाती होगी, कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता होगा, तब जाके ये पहाड़ बनते हैं। और अभी ये तो फिर भी जैसे यहाँ से इन लोगों ने कम कर दिया है, वो वाला देखेंगे जहाँ सारी चीलें उड़ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है वो सबसे ऊंचा है, वहां पर जहाँ सबसे चीलें उड़ रही हैं वहां बुलडोजर भी है। अच्छा, ये बगल में कूड़े का पहाड़ है, कब से देख रहे हैं उसे? मैंने तो जब से देखा तब से ऐसा कैसे ही है। ऐसा ही है, छोटा कम कुछ नहीं हुआ? हाँ, कम हुआ है थोड़ा 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 कम हुआ है। थोड़ा कम हुआ है। और कूड़ा आता जाता रहता है यहाँ? हाँ, कूड़ा आता जाता रहता है। तो डेली दिखता होगा यहाँ से कितना आता जाता है? अरे काफी गाड़ियाँ चलती रहती है रोड पे। अच्छा जी। तो स्मेल वेल आती है? इसमें यहाँ तक ना आती, पूरा देख तो आगे है ना काफी। हाँ, हाँ। नहीं, पीछे अगर देखा जाए हाँ, पीछे ही है एकदम। ऐसा ही के जस्ट पीछे ही है। हाँ, हाँ, मतलब यहाँ से भी अगर थोड़ा आगे चल के देखेंगे सही से दिखेगा दिखेगा दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पर लोगों को परेशानियां नहीं होती? अब परेशानी तो होगा, तो जिसको होती है वही पता होता है। मान लो जो हमारे परेशानी तो हम ही मालूम होगा ना, कि आपको मालूम अब होगा। जैसे बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ इतने मरीज आते होंगे और साइड में ही वो पहाड़ है, वो तो है ही है। तो यहाँ साइड में ही कूड़े का पहाड़ है, उसकी वजह से कभी दिक्कत हुई है? ना, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, वो है कीड़े मकोड़े आते हैं और क्या। अच्छा, हाँ, और बदबू बदबू बहुत आती है। अच्छा, हाँ, अभी कुछ 25 सालों से ऐसा ही है या कुछ बदलाव आया है? थोड़ा बहुत बदलाव आई है अभी, रेखा गुप्ता का जब आई है जब से। अच्छा, हाँ, पहले यहाँ काम नहीं होता था ये? काम तो होता ही है। अच्छा, हम्म। तो अभी लग रहा है कि आने वाले सालों में ये जो कूड़े का पहाड़ है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा? हाँ, लग तो रहा है, अच्छा, सरकार जब बदली है तो हो ही जाएगा। अच्छा, हम्म। तो कूड़ा ले जाते हुए दिखते हैं? जैसे अभी अंदर हम गए थे तो वो बोलते कूड़ा लेके भी जाते हैं लोग। हाँ, लेके भी जाते हैं। अच्छा, आसपास के घर आपके रहते कहाँ हैं आप? मैं तेखंड गांव में रहते हैं।
यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? बस 10 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो वहाँ से दिखता होगा ये पहाड़? हाँ, वहाँ से पहाड़ दिखता है, बहुत लंबी पहाड़ है। 25 सालों से ऐसा ही है। जी 25 साल से मैं यहीं हूँ। यहाँ बगल में हॉस्पिटल भी है, तो कभी दिक्कत हुई हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का पास तो नहीं होना चाहिए, बाकी हॉस्पिटल पास कूड़ादान होना ठीक लग रहा है, नहीं होना चाहिए, बाकी हट जाना एकदम चाहिए। एकदम पीछे ही है। हाँ पीछे ही है, हाँ, ये अस्पताल है, पीछे में कूड़ेदान है। हाँ। मरीज अभी आते होंगे तो हाँ। दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत होती है, देख रहे हैं मक्खियाँ कितना पड़ी है, क्या करोगे, सब वहीं से आती है, सब क्या करोगे। ये देखिए यहाँ पर। हाँ जी, इसकी सरकार कुछ कर ही ना रही है, मक्खियाँ के ये सब मच्छरों का पूरे का कबाड़ा में से सब आते हैं, कुछ नहीं कर रही है। पहाड़ है, उसकी वजह से यहाँ पर हमेशा स्मेल और मच्छर कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। और साइड में ही हॉस्पिटल है, जैसे हमने आपको अभी दिखाया, ESI। आपकी दुकान है? हाँ जी, कब से लगाते हैं यहाँ? 25 साल हो कितने? 25 साल। 25 साल हो गए। हाँ जी। तो ये कूड़े का पहाड़ है यहीं, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं? अब दिक्कत होती है तो क्या करिए, ये तो सरकारी है। क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत का जो रोड पे पूरा पानी चलेगा एकदम, अच्छा, ऊपर से ही तो पानी आता है, यहाँ भी आ जाता है? पूरा रोड पे चलता पानी। गड्ढा देखो आगे कितने हैं, बस खड़ी यहाँ पे स्टैंड से आगे, मेरे मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं उसमें। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर सफाइयाँ नहीं होती आसपास रोड पर? सफाई होती है, अब सफाई वाले चले गए, बारिश होए तो पानी तो चलेगा रोड पे, क्या करोगे, नाला छोटा है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ ऊपर यहाँ से स्मेल आती है कीड़े मकोड़े? खूब आती है। हाँ, तो और ये साइड में हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल है, ये देखो जंगल है तो हॉस्पिटल का है जंगल, देखो ना आप पूरा। हाँ, तो जैसे यहाँ पर जो मरीज आते होंगे और साइड में ही वो पहाड़ है इतना बड़ा ऊंचा। जब सरकारी डिपार्टमेंट सब है ही, हॉस्पिटल है तो पहाड़ तो है ही, गंदगी तो है ही है, तो मरीज क्या सही होगा। आप कहाँ रहते हैं? हम तो गोलक उत्तराखंड में झुग्गियों में, तो वहाँ से भी दिखता है ये कूड़े का पहाड़? पूरा चारों ओर दिखता है। झुग्गियों में बहुत बुरा हाल है, देख के आओ आप। कहाँ है झुग्गियाँ? यहाँ से जाओ अंदर, पूरा नाला खुला पड़ा है, अच्छा, कोई करने वाला नहीं है उसको। कितनी दूर है झुग्गियाँ यहाँ से? यहाँ से ज्यादा आपको 5 मिनट लगेंगे जाने। अब कोई मंत्री आवे कि हटाओ सब जो है, घर जाओ अपने अपने, माल खराब होता है। हाँ, मरीज परेशान होता, अंदर खाना मिलता नहीं। हाँ, आते हैं मरीज आता है कम से कम 500-1000 से ऊपर। हाँ, किस चीज का है ये हॉस्पिटल? ऐसा ही हॉस्पिटल है। सारी चीजों का? हाँ, कूड़े का पहाड़ जो है यहाँ पर, वो आप तो बचपन से देख रहे होंगे अगर आप पास में रहते हैं तो। हम तो यहाँ खेले कूदे हैं जी, कूड़े के पहाड़ में तो अंदर क्या कोई बदलाव आया? आप तो खेले कुछ कूदे। नहीं, जब बीजेपी आया चाहे कुछ भी आया, कोई बदलाव नहीं, कोई नहीं, आप बोल रहे हैं ये डंप हटा रहे हैं यहाँ से, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा कम। कुछ नहीं कर रहे। जब आते हैं हाँ? सफाई होती है, बाकी बात कोई सफाई, कोई मंत्री आएगा तो सफाई है, बाकी बात तो फिर वही हाल है। यही हाल है, गरीबों को मारा जा रहा है, अमीरों को उछाला जा रहा है, बस, अच्छा, और कुछ नहीं है। और कुछ अभी भी नई सरकार आई है? सब बकवास है, पुरानी सरकारी ठीक है, आम आदमी पार्टी की, अच्छा, कोई कुछ नहीं। बीजेपी नहीं कर बीजेपी तो एकदम बकवास है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है, किसी से ही पूछ लो। हम दिल्ली में रह रहे हैं, पावर कट है, सब चीज है, ना कुछ सुविधा है, पानी भर रहा है, हर चीज है, कुल पिलातपुर पे पानी भर जाता अब, तब भी बीजेपी सरकार है, MP का सांसद है, सब चीज है, और क्या बोले। यहाँ पर किसका सांसद है? कौन सांसद? यहाँ की यहाँ सांसद? सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी है। अच्छा, तो आते हैं ये कूड़े का पहाड़ देखने? कोई देखने नहीं आता, कोई कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी को, ना दिल्ली सरकार, ना रेखा गुप्ता, ना ही माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, ना ही प्रधानमंत्री को श्री नरेंद्र मोदी को, कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता कहाँ रह रही है, अपने गुजरात से मतलब है, गुजरातियों का फायदा कर रहा है, अब मानी और अडानी, बस, और कुछ नहीं है, बस। आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं है, हम तो गरीब हैं, हम तो देखो पसीना ये रहा, ये आ गया हाथों में, ये रहा। तो आप करते क्या है? आपकी ये है? हाँ जी, करते क्या है आप? दुकान है हमारी, दुकान है, कब से? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। ये हॉस्पिटल से ही? हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पे ही, हम तो फुटपाथ पे रहना, खाना, सब का करना है यहाँ फुटपाथ पे।
यहाँ तक स्मेल भी आती होगी कूड़े पहाड़ की। पूरा बारिश आती है तो पूरा स्मेल स्मेल सब आती है, डेली ही आती है। तो अभी यही पीछे की तरफ से ही हम आए कट करके, तो यहाँ पर साइड में ही पास में झुग्गियां है और यहाँ रास्ता भी आप देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं ऐसी जगह नहीं होती जहाँ रास्तों में पहाड़ या वैसी जगहें, वहां आ गए हैं। तो अभी थोड़ा दूर चलकर हम आ गए हैं यहीं के पास की जो ओखला लैंडफिल है उसके पास की झुग्गियों के पास, और एंट्री करते ही आप देखिए यहाँ कितना कूड़ा है, मतलब पूरा रोड कूड़े से भरा हुआ है। अच्छा, ये सड़कों पर कूड़ा कैसे आया? अब ये सब फेंकते जा रहे हैं, कूड़ा फेंकने वाले सब घर घर के सब फेंकते हैं यहाँ पर। तो और जब कूड़ा उठाने वाले नहीं आएंगे तो ज्यादा तो होंगे ही बेटा यहाँ कूड़ा। अच्छा, और क्या, मतलब कूड़ा उठाने वाले नहीं आ रहे हैं? सरकार ने ऐसा बना रखा है कूड़ा दिखाने के लिए, झुग्गी तोड़वाने के लिए, तभी तो ये कूड़ा नहीं फेंक रहे, ताकि झुग्गी टूटे। अच्छा, और क्या, इसीलिए। और क्या, इसीलिए तो नहीं आ रहे। फिर दिखा देंगे कि देखो झुग्गी में कितने गंदगी है या नहीं, दिखा देंगे झुग्गी में देखो कितने गंदगी है। और क्या, मतलब खुद सफाई करने नहीं आते हैं। कोई सफाई नहीं, नाली भरी पड़ी है और कूड़े पड़े हैं, कोई कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये साइड में ही ओखला लैंडफिल है, मतलब कूड़े का पहाड़ है, उससे दिक्कतें होती हैं। दिक्कत क्यों नहीं होती है, दिक्कत तो खूब हो रही है, जब बदबू आती है ऊपर से दिक्कत क्यों है। बहुत आती है और क्या, बारिश के समय में तो और बुरा हाल हो जाता है। और क्या, पूरा पानी भर जाता है रोड पे, यहाँ से वहाँ कहीं से तक आता है पानी? पानी ऊपर से ही आता है, बारिश का पानी तो सब जगह से आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कूड़ा ऐसे पहले भी था या अब होने लगा? तो शुरू से यही होगा कूड़ा, हमने तो 40 साल में एक बार भी सफाई ना देखी, पानी और भर जाता यहाँ घोटू घोटू। और क्या, अच्छा, हाँ, ये जो कूड़े का पहाड़ है उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। कूड़े के पहाड़ से भी दिक्कत है, बदबू आती है। क्या? बदबू आती है, सड़ा पानी आता है, झुग्गी वाले कीड़े मकोड़े हैं, ये ढेर लग रहा है। और कैसे बताएं, ये पानी चलता है ऊपर होके, और क्या हो, कोई सुविधा है? कुछ नहीं। क्या करा? हाँ, मोदी ने जीत के क्या करा? अच्छा, झुग्गी झोपड़ी और तोड़वा रही मोदी रेखा गुप्ता। यहाँ पर तो कुछ नहीं आया ना अब। आ जाएगा तो आना, आया नहीं तो आ जाएगा। ऐसा क्यों? ये तो रेखा गुप्ता, ये कैसा आएगा? बीजेपी को वोट की तो इसका मतलब झुग्गियां थोड़ी टूटेगी। अच्छा, आप लोगों ने दिया बीजेपी को? और हम नहीं दिया वोट, हम नहीं जिताए। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहता। तो यहाँ पे जैसे इतने मच्छर, इतने गंदगी की बदबू आती होगी इतनी, तो क्या करें, घुट घुट के रहते हैं, गंदगी, मच्छर काटता है, मच्छर काटते काटते देखो देखो हाथ उठ कैसे कर दिया, खाते पर जाते काम करेला जिस गरिया देखो तो चेहरा कैसा कर दिया। हाँ, तो क्या करूँ। तो मतलब जैसे यहाँ से बारिश के समय तो बहुत दिक्कत आती होगी, स्मेल। बारिश में भी भींग भींग के काम करते हैं बाबू, बारिश में भी जाते हैं? बारिश में भी भींग भींग के काम करते हैं। अच्छा, बारिश में तो वहाँ बहुत स्लिपनेस हो जाती है, ऐसे फिसलने। हाँ, कितने सो जाते हैं, कितने ऐसे ही बारिश पड़ रहा है, बीन रहा है, काम कर रहा है, क्या करें। तो अभी हम एकदम पीछे से होकर यहाँ की गलियों से गुजरते हुए जो कूड़े का पहाड़ है ओखला लैंडफिल, उसके पीछे से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग जो है वो वहाँ से लोहा कचरा उठाते हैं और बच्चे भी जाते हैं, तो आइए जाते हैं। पर उन्होंने बताया कि आप लोग इस समय मत जाइए, इस समय वहाँ पर खतरा है, क्योंकि वहाँ पर जंगल है, लोग भी रहते हैं, जाते हैं वहाँ पर लोग इस समय, स्लिपनेस बहुत है, उन लोगों को तो आदत है, आप लोग चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये कहा गया। पर यहाँ की गलियां भी अगर हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर घरों घरों में फैक्ट्रीज चल रही हैं इस समय। आप लोग यहाँ ऐसे ही कूड़ा बीनते हैं? हाँ, कूड़ा बीनता है। आप भी? कब से कर रहे हैं आप? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया हाँ। आपको? आपको भी? अच्छा, आपकी बीवी है? हाँ। तो आप दोनों ऐसे ही जाते हैं डेली? हाँ, ऐसे ही रहता है। ऐसे ही? हाँ। तो कितना कमा लेते हैं सबको? 500-700। 500-700? हाँ। मतलब ये पूरा होगा 500-700? 500-700। तो उनमें खतरा नहीं रहता ऐसे ऊपर इतना, मतलब ये फिसलाहट होती है वो मिट्टी? तो परिश्रम होता है, मेहनत रहता है, तार भर का माला रहता है। पर फिर भी जान का खतरा रहता है ऊपर। जान को खतरा रहता है। हाँ। तो कैसे कर लेते हैं? और रास्ते देखे सुने काम करता है। अच्छा, अब आदत हो गई है हाँ। आपको?
बच्चे भी होते हैं ऊपर छोटे? सही घर पे है अच्छा, आपके बच्चे घर पे हैं? नहीं, वैसे ऊपर होते हैं छोटे 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 बच्चे छोटे भी? बच्चा है होते हैं? होता है तो उनकी जान को खतरा नहीं होता छोटे छोटे बच्चे? वो साइड में बैठे है अच्छा, साइड में बैठे हाँ, रहते हैं। जगह है अच्छा, मतलब अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ जाते हैं हाँ, ना? चलिए, कोई छाया कर देता है हाँ। वैसे बैठ जाए अच्छा, ऐसे बैठते हाँ। हैं। पूरे झाड़ियां वाड़ियां जंगल, पता नहीं यहाँ कितने कीड़े मकोड़े होंगे। यहाँ प्रॉपर जंगल है अंदर, और यहाँ से लोग जाते हैं डेली काम करने के लिए। देखिए कितना बुरा हाल, मतलब एक तरफ से कह रहे हैं कि जैसे ये पहाड़ जो है वो खत्म करने, मतलब खत्म भी क्या, शायद कितने साल लग जाएंगे इस पहाड़ को खत्म होने में, इस कूड़े के ढेर को हटाने में। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ओखला लैंडफिल से, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा कूड़े वाला पहाड़ माना जाता है, जिसे जो है धीरे धीरे हटाने का काम चल रहा है। तो ये भी उसके आसपास एरियाज के लोगों से भी हमने बात करी, और आपने देखा ही कि कैसा रहा, क्या उन्होंने कहा। तो अगर आप ऐसी ही आगे रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो न्यूज़ डिगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ यंशिका भोला और मेरे साथ कैमरा पर्सन है आदित्य शर्मा।